मोक्षना मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है। सम्यक दर्शनादि शुद्ध भाव से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से तुझे क्या साध्य है? मोक्ष तो सम्यक दर्शनादि शुद्ध भाव से ही साध्य है, इसलिए उसका प्रयत्न कर। गुरुदेव का कोई है उसमें 181 नंबर का बोल है ये, और वो फलों की बात है इसमें। पहली शर्त है मोक्ष का अभिलाषी। अब अपन देखो, अपन मोक्ष के अभिलाषी हैं। मोक्ष का अभिलाषी हमें सारे पुण्य के उदय में आत्मा की संतुष्टि नहीं प्राप्त होने की असंतुष्टि। मैंने जैसे कोई व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो, टीबी, कैंसर हो और अनुकूलता सब हो, तो क्या काम की अनुकूलता? वो हमेशा बेचैन रहता है। उसकी एक ही चिंता रहती है, क्या ये धन का और ये सब लोगों का क्या करें, ये रोग ठीक होना चाहिए। ऐसा इस जीव को जन्म मरण का, कषायों का, मिथ्या दर्शन का एक रोग है। अभी पुण्य का उदय खूब हो, उस काम का क्या? आत्मा तो इसमें सबका संतुष्ट है। तो वो सुख का अभिलाषी, या तो जरा सा पुण्य का उदय आ जाए तो सबसे पहले जिन्होंने छोड़ता है तो मोक्ष का अभिलाषी। कोई पात्रता समझ में आ रही क्या? अपना घटा टोलना चाहिए। अपना आत्मा को प्राप्त करे बगैर संतुष्ट हो कैसे गया? ये जिन्होंने पूछती अपनी कोई सी भी समस्या, एक अपना बेटा हो, बेरोजगार हो, काम धाम नहीं हो, और सब अनुकूलता है उसको, और उसको तो शांति नहीं है। उसको एक ही चीज़ है, मेरा काम धंधा व्यापार नौकरी कब लगेगी। ऐसा इस जीव को एक तलब लगे अंदर कि मैं भजन में कोई मोक्ष का अभिलाषी ही नहीं हुआ। मैंने मेरे अंदर से डिमांड भी यही है कि मेरे को संसार के अनुकूलता चाहिए। ईमानदार से देखो कि अपन भगवान की पूजा करते हैं तो बदले में क्या चाहिए उसको? तो लौकिक अनुकूलता रहे बस। अभिलाषी ही है मोक्ष का। एक शब्द अब यदि अभिलाषी हो तो उसका मार्ग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों का नाम शुद्ध भाव है। जैसे सम्यक दर्शन ये भी शुद्ध भाव है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये भी शुद्ध भाव है, शुभ भाव नहीं है। अब ये शुद्ध भावों से रहित, मैंने विपरा भाव से रहित ऐसे द्रव्य लिंग से फिर क्या लाभ? कितना करुणा से प्रश्न उनका, फिर क्या साध्य है? शुरुआत तो हुई नहीं, गजबी हो गया। अब द्रव्य लिंग को मुनिराज की दृष्टि जाती है उसकी। सम्यक दर्शन ये मैंने चौथा अवस्था, अनुवृत्ति मैंने पंचम अवस्था, महावृत्ति मैंने छठा सातवां अवस्था। ये तीनों गुण स्थान में द्रव्यलिंग भावलिंग होता है। सम्यक दर्शन में जो व्यवहार है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, अन्याय अवक्ष अनिति कथ्या, बस इतना ही उसका द्रव्यलिंग है। अंदर भावलिंग पे कषाय का भाव। पंचम गुण स्थान में अनुव्रत, 5 अनुव्रत देश पर ये द्रव्यलिंग है आत्मा का, और अंदर में 2 कषाय का अभाव, ये उसका पंचम गुण का भावलिंग है। मुनिराज का 28 मूल गुण, शरीर की नग्नता ये द्रव्यलिंग है, और 3 कषाय का अभाव की शांति ये भावलिंग है। दोनों हो तो मोक्ष मार्ग में एंट्री होती है। अब इस जीव में क्या करा है? निश्चय के बिना का व्यवहार को ही धर्म माना है अनादिकाल से।
नकल ज्ञानी की कर ली। ज्ञानी को भी तो होता है ऐसा, ज्ञानी को निश्चय के साथ में होता है, निश्चय के बिना का व्यवहार नाम ही नहीं पड़ता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट किए बगैर जितना भी व्यवहार है देवशास्त्र गुरु से संबंधित, वो सदाचार के खाते में खटाएगा तो किसी दिन निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने का संभावना और चांस रहेगा। वो अगर उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग मान लिया तो मिथ्या दर्शन कुछ होगा, निश्चय प्रकट होगा ही नहीं। ये सदाचार बहुत जल्दी छूट के दुराचार में चला जाएगा। ये गुरुदेव नहीं होते थे, बात कौन बताता है। निश्चय के बिना का व्यवहार अनंत बार पालन किया, इतना समय क्या दम है वहाँ, द्रवलिंगी बन गए, 11 9 गुरु पढ़ लिया, वो सब निश्चय के बिना के व्यवहार है। वो उसमें सम्यक दर्शन की पात्रता बनी रहती यदि वो उसको सदाचार के खाते में खटाता, धर्म नहीं जानता और नहीं जान करके उसमें निश्चय को प्रकट करने का अभ्यास करता तो प्रकट होने की संभावना थी, पर वो रास्ता इसने बंद कर लिया क्योंकि सदाचार को उसने व्यवहार में खटा लिया। तो व्यवहार प्रकट नहीं हुआ और व्यवहार मान लिया तो व्यवहार आभास हो गया। कहता रहस्य है उसमें इसमें नहीं करे वो छोड़ दे, बात कहाँ है इसमें, ये अंदर मान्यता की बात है। सब नहीं करे, मत कर, पहले ही कौन सा हो गया तेरे, धमकी किसको देता है तेरे को मेरे आत्मा पर कर्म आई हो तो संसार भाव भ्रमण से छूटना हो तो करना, भगवान को धमकी देने क्या जरूरत, ऐसा आपने कह दिया धर्म नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, मत करने क्यों आए, अभी कौन सा कर रहा है। तो भगवान की पूजा नहीं करने जाएगा तो भगवान अपूज्य रह जाएंगे। तो मंदिर में दान में देगा तो मंदिर नहीं चलेगा। भ्रम तेरे पास, ये भ्रम घर तक ही ठीक है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो घर वाले भूखे मरेंगे, वहीं तक ठीक है, होता होता कुछ भी नहीं उससे। घर के कैसी बात है पेरेंट्स के हाथ पाँव भी और कमाने नहीं जाता, भूखा मरता है कि जिंदा रहता है, किसके भरोसे है ऐसी। अरे कौन जाने, जिनागन की बात है, बहुत अपनी बात है। 281 गाथा हुआ, बहुत ही अलौकिक गाथा है, एकदम अज्ञान दूर हो जाए। शर्त इतनी है कि अपने ज्ञान को सुधारने के लिए अभ्यास करें, दूसरों को सुनाने बनाने याद करना कोई रोल नहीं इसका। जल्दी से जल्दी अपना मिथ्या ज्ञान अपने से दूर हो जाए, क्योंकि उसका कारण दूसरा नहीं, अपन खुद ही है। अभी मनुष्य बढ़िया है, मौका बहुत अच्छा है, कल ये वापस अपने पुरुषार्थ से यहाँ आ सके नहीं आ सके इस बात की कोई गारंटी नहीं। अगर ये बात इसने यहाँ सुन ली और कोटे में पड़ी रही तो घर पे भी जरा सी चिंगारी मतलब कोई तथ्य की बात छड़ेगा, पकड़ लेगा, उचेत जाएगा वहाँ, क्योंकि बाहर की तो उदय अनुसार व्यवस्था होना है, आ पाए नहीं आ पाए किसी हाथ में गए नहीं, और इसका ज्ञान वहाँ पे चेत जाएगा। और अगर ये चिंगारी उसके पास नहीं है तो संयोग में और वीर कथा में डूबा हुआ है, वो उससे असाधा का उदय सेम नहीं होगा, और उसकी सारी बुद्धि वो असाधा के उदय को दूर करने में लगाएगा, जो कि कभी संभव नहीं है। जब तू बहुत अच्छा था तब असाधा के उदय को दूर नहीं कर पाया, तो असाधा के उदय के चक्र में फंस के कैसे दूर कर लेगा। कोई बात है कैसी बात, असाधा के उदय से भी निपटने के लिए जिनागम के नियम और न्याय लगेंगे, तेरी बुद्धि थोड़ी लगेगी उसमें, ये बुद्धि तो मिथ्या खोटी है, वो तो न समस्या जानती न समस्या का हल जानती है। क्या बेजम की बात है, कुछ अच्छी की लग रही है, इसके बच्चे का ब्याह शादी नहीं हो रहा है, किसकी समस्या है, इसकी कि उनकी, किसकी है, उनकी है, ये अपने मान लेता है, दुखी को मान लेता, कोई बात नहीं, रात और दिन इसको रोटी की भाती है, जब हार जाएगा तो समस्या भी नहीं समझ पा रहा है ना अपनी, और हल भी नहीं जानता है, तो हल जिनवान तो कह रही है, उस समस्या उसकी है और उसके अंदर उदय अनुसार उसका काम हो, तेरा हाथ में है, हल हो गया उसका, तो कौन जानता दुनिया में उसका। अरे कैसी बात है।
देखो गाथा बहुत बढ़िया है, और हो गया तो गाथा हो गया अपना टीका लेते हैं अपन। राग द्वेष कषाय कर्म होने पर अर्थात उनके उदय होने पर एक बात है, जो पूर्व का जो राग आदि का जो परिणाम था उसमें जो द्रव्यकरण का उदय आया, तो उनका उदय आने पर इस जीव के अंदर में एक परिणाम होता है, उसका नाम जीव का भाव है। तो जो कर्म के उदय में होने वाला परिणाम वो पराश्रित परिणाम है, स्वाश्रित परिणाम नहीं है, इसलिए वो पराश्रित परिणाम भी राग ही होता है। यानी कर्म के उदय में मैंने स्व का आश्रय छोड़ करके जो परिणाम होता है उसका नाम राग है। राग में 25 तरह का परिणाम है, मिथ्या दर्शन और कषाय सवादी। 2 तरह के राग हुए, एक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय और नया दर्शन मिथ्या दर्शन का परिणाम। अब ये जो मिथ्या दर्शन का और राग का परिणाम हुआ, दूसरा प्रोडक्शन, इससे फिर से नए कर्म बनते हैं, फिर से मिथ्या दर्शन बनता है। अगले समय का मिथ्या दर्शन को कषाय बंधने का कारण, अगला मिथ्या दर्शन नया और कषाय बंधने का मूल कारण अपने आत्म स्वभाव को छोड़ना है। आत्म स्वभाव को छोड़ने से ये 2 दुर्घटना होती है। क्या करें, अनादि से उसने सुना ही नहीं तो बेचारा आश्रय तो क्या करें। तो 2 घटना हुए बगैर वस्तु का वर्णन तो होगी सही, या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा, या वितराग भाव होगा या कषाय भाव होगा, 2 तो होगी इसे, या तो स्व का आश्रय होगा या पर का आश्रय होगा, दोनों से एक काम तो होगी इसे। या तो अपने घर में रहेगा या रोड पे घूमेगा, या तो भक्ष खाएगा या भक्ष खाएगा, या तो सच्चे देव को पूजेगा या हनुमान जी को पूजेगा, करेगा तो सही होगा। क्या करेगा, मजबूरी है। तो हनुमान जी ने लिया है, तेरे को पूजा भक्ति का परिणाम आएगा, तो आएगा तो तू यदि सच्चे देव के पास नहीं जाएगा तो हनुमान जी के पास जाएगा तो सही, क्योंकि वो पुण्य का परिणाम तो आएगा वो रहते ही नहीं है ना। तो इसलिए वो अन्य को स्थानों से बचने के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक यहाँ रहता है, इसको मोक्ष का कारण नहीं जाता। विवेक मैंने यहाँ भी जाए तो सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। सच्ची जगह पर जाए वो सुरक्षित मार्ग की आराधना कर ले, बहुत बड़ी बात है। यही पर ग्रहित मिथ्यात्व को लेकर जाता है। ये कौन समझाया जाता गया था, कितनी मुश्किल से सारे दुनिया के रागी देव को छोड़कर वीतरागी भगवान के पास आया और 48 दीपक लगा दिए और यहाँ पर शांति विधान कर दिया। तो ये धर्म लेके गया कि पुण्य लेके गया कि मिथ्या दर्शन को लेके लौटाया। और इसको समझाने वाले गुरु का नाम है गुरुदेव। कौन समझे इस बात को? और अगर ऐसा परिणाम उसमें नहीं है तो आएगा गुरुदेव को भगवान को मानना हुआ करता तो वही है जो तेरे को समझना। क्या समझना कि स्वरूप से उल्टा काम करता है? ये भगवान के स्वरूप से उल्टा है, आत्मा के स्वरूप की बहुत दूर की बात है। क्या कह रहा है? एक प्रश्न है, जैसे वो ग्रहित मिथ्यात्व लेके गया ना वितरागी भगवान के पास, तो वितरागी भगवान उसके लिए ग्रहित मिथ्यात्व में निमित्त बने कि नहीं बने? अब बनेगा। देखो निमित्त की परिभाषा क्या है कि ये जैसा परिणाम करे, तो इसने उस देव को, वो देव तो सच्चे देव है पर इसके कुदेव का पोषण हुआ उसमें, जब हो गया ना तो निमित्त बन गए। निमित्त नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, वो तो ठीक है। अगर कोई चोर गया यार ये तो 48 के 48 दीपक शादी के हैं और एक दीपक अगर 2-4 हज़ार रुपये का भी हुआ तो आज तो मेरे 1 लाख रुपये का काम हो गया। अब उसने दीपक को देख करके उस चोर ने काय में निमित्त बनाया तो दीपक तो निमित्त नाम की ये जैसा परिणाम करे। अरे ये गजब है, पूरी जिंदगी समझ जाए इसको। ये वीतरागी परमात्मा, जिन्हें परमात्मा ये अपने लिए सम्यक दर्शन का निमित्त है और अपन इसको निरंतर पुण्य में निमित्त बना के जाते हैं यहाँ से, तो अपने को निमित्त उपादान का विवेक ही नहीं है।
ये पुण्य के निमित्त है ही नहीं। इनको देखते ही आत्मा याद आना चाहिए, इनको देखते से सम्यक दर्शन होना चाहिए। महावीर भगवान के संवत्सरण में गया गौतम, ग्रहित मिथ्या को लेकर आया था वहां से, और गाय निमित्त बने। वो उन्हीं भगवान को देख करके वो एक मुनिराज थे, इतना क्रोध आया कि वो दिगंबर ये वो सब छोड़ करके बताओ वो भगवान गाय के निमित्त है, ये मुस्लिम मत उसने चलाया, तो बताओ काय निमित्त निमित्त की बात क्या करें। हर काम ही जो अपने फलान से करता है। आपके घर वाले आपके मिथ्या दर्शन में निमित्त के सत्य दर्शन प्रश्न को समझ में आ रहा है क्या? उत्तर देना सीखो, इसकी जड़ें हिल जाएगी मिथ्या की। आपका परिवार काय का निमित्त है, इसको पता ही नहीं है। एक भी परिवार के मेंबर ने ये नहीं कहा है कि आप मेरे को अपना मानो और मेरे पीछे चिंतन करके अपने मनुष्य परिवार को बर्बाद करो। पूछ लेना घर पे जाके एक एक से। अब उनका कैरेक्टर, उनका स्वरूप देख करके वो वीतरागता के भी निमित्त हो सकते हैं। तब ये करे तो कैसे अलग की बात। अगर ये परिवार मिथ्या दर्शन का निमित्त होता तो मुनिराज इसको छोड़ के जंगल कहाँ के जाते हैं? तो ये गजब की हो गया ना। तो इसका अर्थ है कि दोनों बाहर से कोई रिलेशन है ही नहीं इसका। गजब। जरा एक बार सोचो तो सही शांति से, जैन दर्शन विचार क्या कारण। अच्छा, इसी परिवार में रहता है तो 24 घंटे एक जैसी कषाय होती है कि अप डाउन होता है उसमें? इसका अर्थ है कि वो तो कारण ही नहीं। जैसा जैसा अंतरम तूफान करता है, कभी तो उनको देख के प्रसन्न होता है और कभी कहता कैसा पाप करा, ये सब मेरी माथे आए सबके सब। जिस समय जैसा बहे तो देखिए इस बात। अभी तीसरा काम हुआ, इसमें दो बात समझ लेना, एक तो मिथ्या दर्शन और एक कषाय। दर्शन होने कर्म का उदय, इधर मिथ्या दर्शन का परिणाम, मिथ्या दर्शन के परिणाम से नवीन दर्शन होने कर्म का बंधन। कषाय के उदय से, और इसमें और गजब की बात है कि मिथ्या दर्शन के उदय में मिथ्या रूप परिणमन करे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी की परिभाषा है। ज्ञानी तो मिथ्या रूप परिणमन ही नहीं करते। तो जो मिथ्या संबंधी पूर्व का कर्म का उदय आता रहता है और खिलता रहता है। सरलतम है कि नहीं? फिर से वहां पर क्रोध का उदय, मान का उदय, माया का उदय, लोभ का उदय, कोई सा भी हुआ। अब वो मान लो कि 100 डिग्री का है और ये कषाय इसको हुई, तो जरूरी नहीं कि 100 डिग्री का ही कर्म बांधे। 10 या 20 का 25 का भी बांध सकता है और 250 का भी बांध सकता है, 1000 का भी बांध सकता है। कितनी स्वतंत्रता है उसी समय में, और कौन सा समय है? बहुत सारे बोलते हैं कि वो उस समय थोड़ा सा देर बाद होगा, ऐसा नहीं। अरे बहुत सारे चल, यहाँ जिनवाणी चलती है, जो जिनवाणी के लिए वो सुना। उसी समय बंधन है और उसी समय निर्जय है। उसी समय वो कर्म का उदय निर्जरित होने के लिए आया है और इस जीव ने कभी भी शाश्वत परिणाम नहीं किया है, आज तक तो नहीं हुआ। जिसको हो गया है बस उनकी बोल चाल रहन सहन सब दुनिया से निराला होता है। ऐसे अलौकिक बात इसी में मुमुक्षु को रास्ता है। जैसे अभी अपन लोगों को मिथ्या दर्शन का उदय है, भले रहे अभी तत्वाभ्यास साथ में है ना, तो मिथ्या दर्शन का यदि उदय 100 डिग्री का आ रहा है तो अब जब तत्व का अभ्यास होने से जो नया मिथ्या दर्शन बनता है बिल्कुल गला हुआ बनता है। जितने इसका एक्सरसाइज हो, जितनी इसके वो हो, 10 का बने, 20 का बने, 50 का बने, 100 का बने, और बढ़ता हुआ नहीं बनेगा।
इसको पता नहीं कि कितना बड़ा काम करा लिया है जिनवाड़ी ने। कोई ये मिथ्या दर्शन अनादि का ये घंटे भर में खत्म हो जाए, होता 3 घंटे में ही है, और उसकी प्रोसेस जो है सो है। अब इसको जब मिथ्या दर्शन का उदय आ रहा है ना, तभी तो ज्ञान को अपना मान रहा है, तभी तो आत्मा से दूर है। अब ये उसको मानने की गद्यता सबके अपने अपने अलग है। एक को तो ये है कि बच्चे को उनको कह दिया कि ऐसा करो, नहीं करे तो वो जानता है कि स्वरूप ऐसा है, शांत हो जाता है। और एक का ये है कि वो मानने का गधा, आखिर मेरा सुनता क्यों नहीं, कल से इसका निकाल बाहर कर। आया गुस्सा उसको कि प्रॉपर्टी में सब मंदिर के नाम कर दूंगा, इसको तो एक नहीं दूंगा, भूखा मारूंगा इसको। परिणाम का वो ठिकाना थोड़ी है। कितनी स्वतंत्रता है, उसी डिग्री का करे ये जरूरी नहीं है, ये पराश्रित परिणाम करे ये जरूरी नहीं है। ये स्वाश्रित परिणाम कभी भी कर सकता है। स्वाश्रित परिणाम हुआ कि उधर निर्जरा होना शुरू होती है, द्रव्य निर्जरा तत्काल होती है। वो जो कर्म का उदय आया, अगर उसका आश्रय नहीं लिया तो द्रव्य निर्जरा होगी इसकी। ये उस रूप में परिणमा, वहां निर्जरा भी होगी। क्या कह रहे हैं अज्ञानी को, ऐसा चल रहा है कि पलटा अज्ञानी हुआ। अरे अनुमति भी कह देते हैं, देखो वो गाली बता रहा है, उसका ही मुंह खराब हो रहा है, तुम्हारा क्या चाह रहा है? अब जी नहीं ऐसा कहते हैं, तू गाली बक रहा है, गंदे परिणाम कर रहा है, उसके कर्म बदले वो सजा पाएगा, तू तो ज्ञाता है। ये मंत्र है, अभी उस समय में एप्लीकेबल करे और उस चक्रव्यूह से बचे, ये पुरुषार्थ कौन करे? कुछ पुरुषार्थ समझ आ रहा है क्या? यानी बाहर की परिस्थिति में मिथ्या दर्शन से अपने को बचाना, बाहर के कषाय के जहरीले वातावरण से अपने आप को सुरक्षित रखना, ये अपना काम है, भगवान का नहीं है। आप इसके लिए बस ऐसा करो कि वो जो कोरोना आया है तो आपको मुंह पट्टी लगा के सावधान रहो, बैक्टीरिया वायरस बाहर है, ये आप लगा सकते हो। और ये नहीं लगाई और बदपरहेजी करी तो फिर ही फिर है। तीनों हो गए। अब टीका में आचार बोल रहे इसको यथोक्त मैंने जो अभी तक गाथा चली है उन सब में जो नियम बताए हैं, यथोक्त वस्तु स्वभाव जो तीनों वस्तु स्वरूप बताए, ये तो सिर्फ इन गाथाओं के हिसाब से बताए। वो वस्तु स्वभाव तो बहुत सारा है। आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड है, आत्मा दर्शन स्वभाव है, आत्मा ज्ञाता है, आत्मा ज्ञेयों की प्रत्येकता है, आत्मा का कषाय करना स्वभाव नहीं है, ज्ञेयों को जानना, वो भी आत्मा को जानते हुए ज्ञेयों को जानना है। ऐसे बहुत सारे वस्तु स्वभाव। अभी इस गाथा के अंदर ये जो 3 वस्तु स्वभाव बताए थे, इनको बिल्कुल डायरी में लिख करके यहाँ माथा पे लिखना है। रोज 3 बार इसको याद करके अपने स्वभाव को याद करो कि मेरे को परिणमन कराने की ताकत किसी देव में भी नहीं है, साधारण मनुष्य को तो क्या बात करें। कोई ज्ञेयों को देख करके मैं मिथ्या दर्शन करूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन का मार्ग मेरे लिए खुला हुआ है। किसी ज्ञेय को देख करके मैं उसका विकल्प करूँ, इट इज नॉट नेसेसरी। उस समय में अपने स्वभाव का चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हूँ। अभी चिंतन की ले रहे हैं, अभी तो जिनवाणी कह रहे उधर देखना भी बंद करे, उधर देखे तो कोई जरूरी नहीं उधर। अपना ज्ञान, अपने को जो 5 लड़कियों के अंदर जो ज्ञान की खिलावट हुई है, ज्ञान मिला है, ये आत्मा को देखने के लिए मिला, संयोग को देखने के लिए नहीं मिला है। अरे याद रह जाए तो याद हो जाएगा। अपने पास जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, ये ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं खुला है। तो ज्ञेय को देखेंगे आत्मा को। एक मुमुक्षु अपने भाग्य में लिखा के लाया तो उसके पास ऑप्शन तो खुल गया, पर वो आप जब नहीं पास ऑप्शन तो खुल गया उसके पास कि इधर वोट डालेंगे, इधर पर
वो परत तो हो ही नहीं रहा है ना, डालता फिर उधर है, इतना ठगा था फिर उधर ही डालता। ऐसा अलौकिक बात है। दुनिया में कितने सारे देव है, कोई देव आपको बुलाना है क्या? बुलाता है कि नहीं बुलाता? अरहंत भगवान बुलाते कि नहीं? फिर भी जाता है ना अपने उपादान से, तो इसी ने चुना है ना। दुनिया में सब्जी वाले के गए तो वहाँ तो आलू प्याज लहसुन सभी है, वो उसको दिखते भी है कि नहीं दिखते हैं? उसको दिखते ही नहीं, अपने मुझे सब्जी ले आप दिखते हैं, उनके भाव क्या चल रहा है अपने क्या मतलब से। तो यदि वही सब हो तो फिर तो उनके भी भाव पूछे, या फिर सब्जी वाले से लड़ाई करें तुम रखते काहे को? यहाँ आके मेरा दिमाग खराब होता है। यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानने से सारा गड़बड़ी है। नहीं जाना और अज्ञानी हुआ तो वो क्या करेगा? अनादि संसार से लेकर अपने शुद्ध स्वभाव से शुद्ध ही है, छोड़ा वही है। कैसे अपूर्व बात जानते हैं, आप शब्द यूज करने नहीं जानता कि अपने उपयोग को इधर गेव में लगाएं, या अपन इस गेव के काल में अपन शुद्ध स्वभाव का चिंतन करें, इसका आश्रय ले। ऐसा अपने पास ऑप्शन खुला है, और खुलने पर इसका ऑप्शन का यूज कर ले, उधर से दृष्टि फेर दे। ये घटना हुई नहीं आज तक, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये स्वभाव से शुद्ध ही है। ये बताओ आचार्य भी तो क्षेत्र ज्ञानी है, उनको क्या पता कि मेरा स्वभाव से मैं च्युत हूँ। ये जो तेरा तड़फन बताती है ना अनंत अनुबंधी को मिथ्यात्व की, यह तड़फन सर्प के काटे हुए व्यक्ति जैसी है। जैसे कोई आदमी को सर्प काट खाए या कोई गंभीर रोग हो उसको, वो तड़पता है कि नहीं? ऐसा मिथ्या दर्शन के काल में चाहे नवग्रह चला जाए, वहाँ तड़फन उसकी वैसी है, दिखती नहीं है, अपने को नहीं दिखती है, केवल ज्ञान में सब दिखती है। वो सम्यक दृष्टि को भी दिख जाती है, क्योंकि जिस सम्यक दर्शन में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आया वही जानता है कि अनंत अनुबंधी की तड़फन किसको कहते हैं, या मिथ्यात्व की तड़फन किसको कहते हैं। अज्ञानी उसका गजा ही नहीं है उसका कि यहाँ तक पहुँच जाए, तभी तो उसको बाहर के मांसाहारी सुखी दिखने लगता है। पागल थे पूरा, जरा सा अनुकूल दिखे, थोड़ा सा क्षय संज्ञान दिखे, थोड़ा सा वो ठगने के लिए आत्मा के नाम लेने लगे तो कहना बस अपन तो सब सही है। तो तेरे इतने दिन से सुना बुद्धि का कहते करता, बुद्धि का जोर दिखता नहीं है उसका, दिखेगा वो भाषा में आए बगैर उसके वर्तन में आए रह ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या दर्शन का जो करंट लगा हुआ है तो उसकी तड़पन तो दिखेगी, वो देखना ज्ञानी जानता है। अज्ञानी समझ जाए तो ध्यान हो जाए, तो बचने का प्रयत्न करने लगे। चलते हैं अब वो जब स्वभाव को छोड़ा हुआ तो क्या करेगा? देखो, इसलिए कर्मोदय से उत्पन्न, देखो गजब हो गया, कर्मोदय से उत्पन्न राग देश मोह भाव रूप वर्णनता हुआ। गजब ही हो गया। अज्ञानी कर्म के उदय से लिखा उत्पन्न, स्वभाव से उत्पन्न नहीं लिखा है। जीव को राग देश मोह का परिणाम उत्पन्न होता है। बस ज्ञानी यहाँ हुआ कि इन परिणामों को कर्मकृत परिणाम जानता है, अज्ञानी इन परिणामों को स्वकृत परिणाम जानता है। जो जीव इन परिणामों को स्वकृत जानता है वो इन परिणामों का अभाव कब करेगा, और जो इन परिणामों को कर्मकृत और परकृत जान चुका है वो अपने अंदर इनको कितने दिन रहने देगा। मोक्ष मार्ग कोई वहां थोड़ी लिखा है भाई, सुनो क्या कह रहे हैं, सुनता ही नहीं। फिर से सुनो। राग देश मोह का परिणाम अनादि काल से हो रहा है। आपको हो रहा है नहीं, पहले ये बता। अभी परिणाम हो रहा है, उस समय ऐसा लगता है कि परिणाम को मैं कर रहा हूँ,
या ये परिणामों को कोई दूसरा करा रहा है? आपको कैसा लगता है? दो नहीं लगता है? दो लगता है तो पागल ही है पूरा। ये दूसरा करा रहा है, ये तो बहुत आउट चला गया। इसने तो सत्ता ही छोड़ दी। दूसरा करा रहा है ना, तो फिर सत्ता उसके हाथ में कि वो जब अपने इच्छा अनुसार परिणाम करेंगे तभी सुखी होएगा। दूसरा तो करा नहीं रहा है। अब ये खुद आया, अब अपने घेरे में आया। अभी ये घेरा क्रॉस करने में भी अनंत पुरुषार्थ। दूसरा करा रहा है, वहां तक तो सुखी होने की सत्ता इसने परमात्मा के हाथ में सौंप दी। अब ये जब आया कि नहीं, मेरे अंदर जो दुख हो रहा है उसका जवाबदार सिर्फ मैं, दूसरा नहीं हूँ, तब से थोड़ा समय सार के पात्रता समझ में आएगी। अब जब मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो क्या ये करना मेरा कर्तव्य है? क्या ये करना, ये परिणाम को करे बगैर मेरा काम नहीं चलता है? और ये परिणाम मैं कर रहा हूँ तो इसमें मेरे को सुख भाषित होता है दुख, और ये परिणाम मैं यदि कर रहा हूँ तो अरहत भगवान से पूछो कि ये परिणाम से तो मैं दुखी हो रहा हूँ, इसको बंद कब करूँगा, कैसे करूँगा? इतने प्रश्न आएंगे। जिसको इस परिणाम से दुख लग रहा होगा तो इस परिणाम का इलाज ढूंढेगा। ये सेकंड क्लास है। आप पहली क्लास पास कर लेना, उसके बाद की तैयारी है। जब तक इसको परद्रव्य से दुख का कारण लग रहा है तो इलाज उसके हाथ में छोड़ दिया इसे। तो कर्म के हाथ में, परद्रव्य के हाथ में चलेंगे, कभी अरचित बनने का, अरचित नाम छोड़ दो, सुखी होने का रास्ते बंद। क्योंकि वो सारे मेरी इच्छा अनुसार परिणाम करेंगे तो सुखी होगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। अब दूसरी कि होता रहे मेरे अंदर। अब ये मेरा विभाव है कि स्वभाव, अब मेरे को नहीं आ रहा समझ में, तो आप आनंद भगवान से पूछो, ज्ञानियों से पूछो। अभी इसके अंदर दो भेद हो गए कि एक जो परिणाम उत्पन्न होता है वो कर्म के उदय के साथ जोड़ान करके होता है, और एक जो परिणाम होता है स्वभाव के आश्रय से होता है। तो जो ज्ञान को दर्शन हो रहा है वो अपने स्वभाव के आश्रय से हो रहा है, और जो रागादि का परिणाम हो रहा है वो कर्म के उदय में जुड़ने से हो रहा है। तो एक दो परिणाम हो गए इसके, तो इसको जो दो परिणाम हो गए ऐसा समझने लगा, तो समझने लगा और उसने स्वयं कृत परिणाम को अपने जाना और इसको कर्म कृत परिणाम के खाते में डाल दिया। जिसने डाल दिया, भाषा में नहीं, इस परिणामों से मुख मोड़ लिया कि मेरा परिणाम मेरे को दुख दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे परिणाम से मेरे को कर्म बंधे, ऐसा अरहत भगवान ने तो लिखा है। जो मेरा परिणाम नहीं है उससे मेरे को कर्मों का बंधन होता है, और जो मेरे को दुख दे वो परिणाम पराया है। तो ये भले ही अपने अंदर हो रहे हो, क्योंकि अंदर नहीं होंगे तो क्या बाहर होंगे? अंदर होंगे ये स्वीकार करेगा तो ही तो भेद ज्ञान करेगा। अंदर होंगे ये स्वीकार नहीं करेगा तो भेद ज्ञान क्यों करेगा? कुछ थोड़ी अच्छा है, समझने का प्रयत्न करो। दूसरी बात है कि अब दो पुत्र हो गए अपने घर के अंदर, एक कर्मप्रत और एक जीवप्रत। अब अपनी वीर, अपनी ताकत, अपनी शक्ति अपने बच्चे में लगाए कि वो विजाती बच्चा उसको पिलाए। अरे बोलो, कुछ समझ में आ रही है क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हो कि नहीं मैडम? आपसे ही पूछ रहे हैं, दूसरे दुनिया ना। अपना बच्चा मैंने अपने ज्ञान की पर्याय और ये जो बच्चा है ना, ये तो विकृत अपनी जाति का ही नहीं है, ये तो माँ के पेट में गिंडोला पड़ गया वैसा परिणाम है। निकला भले ही माँ के पेट से हो, माँ के पेट से निकलने पर माँ के रंग रूप, उसकी आकृति से नहीं मिलना होने के कारण संसार के दूसरे जीवों से मिलने वाले जातियों में उसको छोड़ दिया जाता है। वो तीन गति का है, भले ही यहाँ हो रहा हो। यहाँ से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान जीव की जाति का है। वो ज्ञान, उसी ज्ञान से इसको मुक्ति के रास्ता मिलता है, उसी ज्ञान से इसको कर्मों का बंधन नहीं होता बल्कि मुक्ति मिलती है। इसलिए वो अपना स्वपुत्र है, अपनी जाति से मिलता है, केवल ज्ञानी की जाति से मिलता है। वो जो रागादि का परिणाम है वो कर्म कृत परिणाम है,
वो अपने ज्ञान से विपरीत जाति का है, वो परिणाम दुख देने वाला है, वो परिणाम से वर्तमान में दुखी होता है, वो परिणाम से भविष्य में कर्म बन के फिर दुखी होता है। तो वो तो दुखी होने की परंपरा का कारण है और ये सुखी होने का परंपरा का कारण है, ऐसा समझ जाता उसको ज्ञानी कहते हैं। ये परिणाम अगर रहेंगे ही नहीं तो परमात्मा बन जाएगा। अरे युद्ध के मैदान में दो होंगे जब तो लड़ाई होगी। तो अभी ये फील्ड पे तो उतरे युद्ध के मैदान में, तो अभी तो ये जो दुश्मन है ऐसे रागादि के कर्म का परिणाम जो इसकी शांति को लूट रहे हैं, उनको तो मित्र के टोले में रखा है, इसने अपने परिवार के साथ रखा है, लड़ेगा किससे? समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बात चल रही है, किससे लड़ेगा? ज्ञानी को तो पता लग गया, आंख फिरी उसकी, और ये तो मेरे घर में है और ये तो ये मेरा नाश करने के लिए पैदा हुआ है, ये नाश करने के लिए पैदा हुआ है। तो अब उसके फील्ड के अंदर उसको आहार पानी ये खुद ही देता था। तो सबसे पहले काम क्या करा इसने, इसका आहार पानी बंद। जितना आहार पानी था अनादिकाल से यही खा रहा था और ये ज्ञान का बच्चा भूखा मर रहा था अपना बच्चा। अब ये निरंतर अपने आत्मिक ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से, जिनवाणी के सहारे से अपने ज्ञान दर्शन को पुष्ट करता हुआ अपने सारे वीर की शक्ति को, जो वीर की शक्ति कषायों में बर्बाद हो रही थी, वो वहाँ से रोक करके अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की निर्मल पर्याय को, ज्ञान के अंश को खूब पिलाता है तो पुष्ट होता है। ये पुष्ट होता है, वो दुबला होता है, वो अंधा है, ये सूझता है, इसको जीव का सपोर्ट है, उसको किसी का सपोर्ट नहीं है। अब आपसे पूछे कौन जीतेगा युद्ध में? बस आप तो ध्यान ही लगाते हो। इतना क्लियर कट बता रहे हैं कि यहाँ युद्ध के मैदान में ये उतरेगा और यहाँ कर्म जिंदा रह जा, हो ही नहीं सकता कभी। एक सूझता और एक अंधा आंख वाला जीतेगा संभव है? वो तो अनादिकाल इसलिए हो गया कि इसने ज्ञान में तो खोले नहीं, ये जानता नहीं था अपने वीर को, ये जानता नहीं था अपने शौर्य को, तो ये अपनी सारी शक्तियाँ कषाय और पात्र को मनाने में लगाता था। इसके पास ज्ञान तो बहुत था, पर इसने सारा ज्ञान धन कमाने में और इज्जत बचाने में लगा दिया। इसने मोक्ष मार्ग में नहीं लगाया। इसने ये बात सुनने को मिल जाए उसका नाम जिनवाणी है, समझ जाए उसका नाम ज्ञानी है, और उस दुश्मन को हरा दे तो भगवान ही बन जाएगा बचा कर। और दुनिया में क्या अमृत होता है जो सुनने वाले हैं भगवान, और अमृत क्या होता है प्रभु? ये कानों से पिया जाने वाला अमृत है, ये मुंह से जो पिया जाता है वो जड़ होता है, कानों से पिया जाता है वो दिव्य धनी होती है। भव्य जीव पीते हैं उसको, भव्य जीव उसका रस चूसते हैं, भव्य जीव उसको चूस चूस के पुष्ट होते हैं। इसीलिए ज्ञानी की कषाय मन होती हुई खलास हो जाती है, और ज्ञानी की मन जब उसको कषाय की पक्ष है तो मंद होने का प्रश्न क्या है? उसको दिखती है मंद, होती नहीं है, क्योंकि जिसको कषाय का पक्ष पड़ा हुआ है, आत्मा की अरुचि, कषाय की रुचि, उसकी कषाय कितनी मंद है। अंतर बोलने की आग में जुलूस रहा होगा। आप तो अपनी बात करो, आपको अनंत बुद्धि है कि आत्मा है आपके पास? आत्मा नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ये प्रश्न किसको हो रहा है? यही तो कह रहे हैं, दो ही है और वो कषाय देखता, आत्मा नहीं देखता है। जिसने देखा वो नहीं, जो सुन रहा है वही आत्मा है, और वो बेहोश है, वो पागल है, वो उसके माँ बाप से उल्टे काम कर रहा है। अगर दूध ही नहीं होगा तो फटेगा क्या? दूध खराब हुआ ना, तो दूध खराब होने के पहले दूध तो होना चाहिए, तो आत्मा होना चाहिए ना, जब तो मिथ्या दर्शन होएगा। आत्मा होना चाहिए, उस आत्मा कषाय शरीर भी होना चाहिए, और इनको अपना मानेगा तभी तो होएगा, और नहीं तो फिर ये नहीं होंगे जब होगे तो सिद्ध बनेगा जब सब दर्शन होएगा।
अच्छा है, ज्ञान में तो तर्क पैदा होते ही नहीं। जिनवाणी देगी ना सब, इसका ज्ञान की खिड़की खुलने लग जाएगी। सोचेगा तो चलेगी, हंसना नहीं जरा, अपने अपने आप को कलेजा टटोलना। अपने को तो प्रश्न ही नहीं हो रहा है, बुद्धू जैसा सुन रहा है चुपचाप, जो कह देंगे सुन लेंगे बस। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या बिगड़ता है? थोड़ी बहुत छूट जाए तो कुछ बिगड़ता है क्या? देखो क्या लिखा है, देखो पहले वाली गाथों में क्या लिखा था, पहले की टीका है 280 की टीका, यथोक्त यानी जैसा कहा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ, है ना। यहाँ लिखा है यथोक्त वस्तु स्वभाव को नहीं जानता हुआ, है ना। दिख रहा है दो का अंतर। फिर से 80 देखना, को जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से शुद्ध होते ही नहीं है, और ये क्या करता है कि शुद्ध स्वभाव से शुद्धि है। दो बात। तीसरी बात, अब वो तो छोड़ता नहीं, इसलिए राग द्वेष मोह रूप स्वतः परिणित नहीं होता है, तो स्वभाव को जान गया। अब इसको देखो, ये क्या करता है कि शुद्ध स्वभाव को छोड़ा, इसलिए राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, निमित्त से, कर्म के उदय से, इसलिए मजबूर हो गया। वो ज्ञान रूप परिणमन नहीं करेगा, राग द्वेष मोह रूप ही परिणमता हुआ, वो अज्ञानी बनेगा और ये ज्ञानी बनेगा। आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी? ज्ञानी हो तो खत्म ही होगी, समस्या पढ़ने की जरूरत नहीं। और अज्ञान अज्ञानी हो तो इस विधि से अज्ञान को दूर कर सकते हो। सुनने से अज्ञान दूर नहीं होएगा। ताला लगा हुआ है तो कितने भक्ता भर के पाठ पढ़ो, कितने नियम पढ़ो, कितने विधान कराओ, ताला नहीं टूटेगा बगैर चाबी के। और चाबी लग जाएगी तो एक झटके खुल जाएगा। ऐसा है, अज्ञान को धोने के लिए, मिथ्या दर्शन को धोने के लिए कितने विधान बनाओ, कितनी पूजा करो, यह अज्ञान दूर नहीं होएगा। इसकी एक ही चाबी है और वो है सोपर का अभ्यास। ज्ञान और अज्ञान का भेद ज्ञान, सुदेव कुदेव का फैसला, बक्ष अबक्ष का फैसला, वितरागी रागी का अंतर। उसमें असर नहीं हुआ। देखो फिर क्या हुआ, वो अज्ञानी, अब देखो इधर क्या हो रहा था वो कि वो स्वतः परिणित नहीं होता हुआ और दूसरे के द्वारा भी परिणित नहीं किया जाता, इसलिए वो ज्ञायक स्वभाव राग द्वेष मोह हो तो रहे थे पर उनका अकर्ता था। अब इसको देखो, ये क्या कर रहा है कि जो राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भावों का कर्ता होता हुआ कर्मों से बंधता है, ऐसा नहीं है। इतना गजब लिखा है, इतना गजब, ये सुनकर ऐसा लगे कि जीवन का सारा पुण्य करके आ गया। फिर से ज्ञानी जब अपने एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव को जानने से ज्ञानी हुआ, ज्ञानी अपने आत्म स्वभाव को अपरिणत हुए स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी हुआ, तो राग द्वेष मोह भावों का अकर्ता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष है ही नहीं। जब उसने आत्मा में देखा तो राग द्वेष मोह का पिंड नहीं मिला, ज्ञान का पिंड मिला, इसलिए राग द्वेष का अकर्ता रहता है, यानी आत्मा को जानता हुआ राग द्वेष मोह के परिणामों को जान लेता है, अकर्ता रहता है। अब इधर अज्ञानी अपने टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने के कारण एक बार राग द्वेष मोह का परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है इसका कर्ता वो द्रव्य कर्म है, ऐसा नहीं जानने के कारण दो बार, और वो राग आदि का परिणाम अपनी पर्याय में होने के कारण उसका कर्ता भोक्ता स्वामी बनता ही है। एक समय अगर ऐसा समझ जाए, कोई मजबूर में नहीं राग द्वेष कर रहा है, मतलब किसी में कहने से नहीं कर रहा है, तो मजबूरी है, जानते ही नहीं है। तो ज्ञानी तो अपने को एक टंकोत्कीर्ण ज्ञान आनंद की खान जानता है,
इसलिए राग द्वेष का ज्ञाता रहता है। अब अज्ञानी अपने को राग द्वेष मोह की मूर्ति मानता है, तो इसलिए वो राग का कर्ता बनता है। अरे ये तो बहुत ऊंची बात है, वो अपने को शरीर ही मानता है तो शरीर का कर्ता बनेगा, तो बहुत स्थूल। और वो अपने को माँ बाप पति पत्नी ऐसा मानता है तो उनका कर्ता बनेगा। आपका कैंसर किस स्टेज पे है ये आप बताइए। यहाँ जिन्होंने नहीं पूछे आपकी बीमारी किस स्टेज पे चल रही है, आपकी कर्ता बुद्धि उसका फंक्शन पता लगेगा। पेशेंट तो जानते ही नहीं है, डॉक्टर जानता है, तो ये जो चिन्ह बताएगा तो डॉक्टर उस चिन्ह के आधार से बीमारी का डिसीजन करेगा कि इस बीमारी के ये लक्षण है। आपको समझ में आ रही क्या? तो अगर आपको 15वीं की कर्ता बुद्धि चल रही है तो बीमारी 3rd स्टेज पे चल रही है कैंसर, कि ये अपने को पति पत्नी बच्चे शरीर रूपी जड़ वाला मान रहा है, बहुत आखिरी स्टेज पे कैंसर चल रहा है इसका। अगर ये वहाँ से छट गया थोड़ा सा और अपने को शरीर का कर्ता मान रहा है तो बीमारी 2nd स्टेज पे ठीक हो सकता है, क्योंकि शरीर जड़ है, जड़ का कर्ता बन रहा है। फिर नीचे आया ये अपने को राग द्वेष का कर्ता मान रहा है तो भी ये अपने को रागी मान रहा है। और अगर इन सबका ज्ञाता हो जाए और अपने को आत्मा करता जान जाए तो बीमारी दूर सब स्वस्थ हो गया। क्योंकि अब जो रागद्वेष रह गया ना उसका तो ज्ञाता हो गया, रागद्वेष खत्म नहीं हुए, इसने पाला बदल लिया बस। अभी हो रहा है कि नहीं सारे सारे लोगों मौका मिल रहा है तो उन्होंने कहा सर माल इधर है उधर की पार्टी छोड़ो, पाला बदल लेती तो दे रही है। ऐसा ही जीव अनादि काल से मिथ्यात्व का पाले भाव अरे वही ना जब तक इसको जीवन भगवान नहीं मिले और ये सत्य स्वरूप सुनने को नहीं मिला तब तक हो गई गलती। उनके सेक्टर में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लिया, अपने को उनकी पोल पता लग गई तो पाला बदल लेती तो दे रही है। बदला किसके हुआ? आप ये बैठे हो अभी मन कषाय के उदय में बैठे हो पर जिनवाणी सुहा नहीं रही है, मिथ्या दर्शन तीव्र चल रहा है। सुनो फिर पूछते हो तो सुनो। कषाय की मंदता है और भूल जरूर प्रश्न और तत्व समझ में नहीं आ रहा है, दर्शन मोह की तीव्रता है, वो उसको आत्मा को नहीं समझने दे रही है। आपको क्या करना, किस कर्म के उदय में बैठे हो? आप आत्मा को समझने के लिए बैठे हो, दैट्स ऑल। आपको कर्म के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और आत्मा समझ में नहीं आ रहा तो ये बताती है बात कि आत्मा की रुचि नहीं है। और क्या कहें इससे ज्यादा भाषा की मर्यादा ही नहीं है, क्योंकि अपने पास ज्ञान और उपलब्धता क्षम इतना तीव्र है कि अभी अपनी मन पसंद विषय की बात करे तो सब ज्ञान बांट देगा। तो जहाँ ये बात आती है तो फिर वो उल्टे सुल्टी बातें याद आएगी, कभी कर्म याद आएगा, कभी वो, और इतनी सारी बातें में सब दृष्टांत सब याद रख लेगा वो। कैंसर उपस्थित अपन कहाँ ये समझते ही नहीं है। अपनी स्टेज की बीमारी देखना कल घर पे आराम से और वहीं से ट्रीटमेंट शुरू करना। ऐसा नहीं कि वो बीमारी को तो पाले और नीचे से इलाज करे, नहीं समझ। मैंने घर का तो करता अपने को माने, शरीर का करता अपने माने और राग का अकर्ता हो ऐसा अभ्यास करे। कुछ समझ आ रही है? अच्छे मोक्षों में बीमारी है ये यहाँ तक भी नहीं आया अभी। ईमानदारी से देखो जरा क्या है, देखो ऐसा नियम है भैया, ये जीव हमेशा बधेगा, ये नियम है और वो मुक्त होगा, ऐसा नियम है। बाबा से लेने कल बहुत अवसर थे, छूटने को मन ही नहीं होता, तो टाइम हो गया बहुत 10 मिनट लेट हो गया।